जी, माननीय लालू जी देश के रेल मंत्री थे। उस समय एक योजना की घोषणा की गई थी इसी सदन में। वो घोषणा थी मैनपुरी से एटा, कासगंज होते हुए बदायूं, बदायूं से संभल होते हुए गजरौला तक नई रेल लाइन की घोषणा की गई थी माननीय मंत्री जी, माननीय लालू जी के समय, और आज तक उसकी घोषणा पे कभी सर्वे भी नहीं हुआ। इसलिए मेरा अनुरोध है, वो पुरानी योजना है। धर्मेंद्र जी, आप ये समझो अब कि घोषणा होती थी, कुछ नहीं होता था। नहीं, उसके बाद 10 साल से तो आप भी हैं, 10 साल से ये भी हैं अध्यक्ष जी। ऐसा नहीं है 10 साल से ये भी बैठे हैं। चूंकि हमारी पार्टी के पास समय कम है, इसलिए हम उसको ज़्यादा लंबा नहीं कहेंगे। दूसरा, मैनपुरी से घोषणा नहीं की थी, घोषणा उन्होंने की तो पूरा करना इनकी भी जिम्मेदारी है कि अध्यक्ष जी, विभाग नहीं बदल गया है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो ये मंत्री जी घोषणा करेंगे, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी, अगले मंत्री की जिम्मेदारी बनेगी। अरे 10 साल का हिसाब दे दो, अरे 10 साल का हिसाब दे दो। चलिए धर्मेंद्र जी, अरे मेरे पास समय कम है, उसका दुरुपयोग ना करो। धर्मेंद्र जी बोलिए। अध्यक्ष जी, मैनपुरी से दिल्ली के लिए, मैनपुरी से लखनऊ के लिए, बदायूं से लखनऊ के लिए, बदायूं से दिल्ली के लिए, ये रेल लाइनों की सख्त, रेलवे ट्रेनों की सख्त ज़रूरत है। माननीय मंत्री जी, 5वें नंबर की आपकी इकोनॉमी आ गई। आपके पूर्व जो हमारे सदस्य हैं निशिकांत जी, आपके हिसाब से तो सब कुछ बदल गया रेल में। अरे कुछ तो दे दो कि केवल उधर के लिए सब कुछ है। बिल्कुल सही, केवल सब कुछ उधर के लिए है तो सबका साथ सबका विकास का नारा बंद करो। और अगर नारा देना है, नारे को सच बनाना है, प्रधानमंत्री जी की बात को सही साबित करना है, तो माननीय मंत्री जी, ये जो मांगे हमने रखी हैं, आजमगढ़ लोकसभा के लिए रखी, मैनपुरी के लिए रखी, आजमगढ़ के लिए, बदायूं के लिए रखी, संभल के लिए रखी, एटा के लिए रखी, इन सभी को पूरी कर दीजिए मंत्री जी। और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस सदन के अंदर तो सबका साथ सबका विकास नारा देना बंद ही कर दो। और नारा जिस दिन देना बंद कर दोगे और ये कह दोगे कि आप विपक्ष में आपका नहीं करेंगे, उस दिन हम अपने क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट भी कर लेंगे। हमारे क्षेत्र के लोग इतने स्वाभिमानी लोग हैं।